पंक्तियाँ अपने आशीर्वाद के तौर पर अपने दादाजी की कहूँगी पहले। ये गरीबी जीने नहीं देती, ये गरीबी जीने नहीं देती, रंजो गम बेशुमार देती है। ये गरीबी जीने नहीं देती, रंजो गम बेशुमार देती है। चेहरा उतर जाए तो कोई बात नहीं, चेहरा उतर जाए तो कोई बात नहीं, भूख इज्जत उतार देती है। और यहीं से धन्यवाद। अपना सफ़र शुरू करती हूँ कि मुखौटों ने बचा लिया सभी को, मुखौटों ने बचा लिया सभी को, एक मेरा चेहरा ही सरेआम बदनाम रहा। मुखौटों ने बचा लिया सभी को, एक मेरा चेहरा ही सरेआम बदनाम रहा। आती नसीहतों ने इतना तो समझा दिया मुझे, आती नसीहतों ने इतना तो समझा दिया मुझे, मेरा हद से खुल जाना मुझे पर इल्जाम रहा। और छोटी सी नज़्म है कि मैं खुद के वजूद में जैसे बेअसर हो जाती हूँ, मैं खुद के वजूद में जैसे बेअसर हो जाती हूँ, मैं खुद के वजूद में जैसे बेअसर हो जाती हूँ। वो आए सामने तो मैं अक्सर गज़ल हो जाती हूँ, वो आए सामने तो मैं अक्सर गज़ल हो जाती हूँ। वो ठहरता है मेरे हरफों में कुछ यूँ, वो ठहरता है मेरे हरफों में कुछ यूँ, हर्फ अक्षर, वो ठहरता है मेरे हरफों में कुछ यूँ कि मैं अक्सर कागज़ पर बिखर जाती हूँ। वो आए सामने तो मैं अक्सर गज़ल हो जाती हूँ। तू जायज़ न कर मुझे, तू जायज़ न कर मुझे, बेबुनियाद रहने दे, तू जायज़ न कर मुझे, बेबुनियाद रहने दे। वो होठों से छू ले जो लफ्ज़ मेरे, मैं यूं ही संवर जाती हूँ। वो आए सामने तो मैं अक्सर गज़ल हो जाती हूँ, मैं अक्सर गज़ल हो जाती हूँ। और ज़रा सी बात है और हर मसले का हल है, लेकिन समझने में उम्र लग जाती है। तो बात ये है कि गैरों से शिकायतें कैसी, गैरों से शिकायतें कैसी, अपनों से बगावतें कैसी, गैरों से शिकायतें कैसी, अपनों से बगावतें कैसी। ज़रा सी बात थी और हर बात पे कहकर टाल दी, ज़रा सी बात थी और हर बड़ी से बड़ी बात टाल दी। कि गैरों से शिकायतें कैसी, अपनों से बगावतें कैसी, हर बड़ी से बड़ी बात हर ज़रा सी बात पर टाल दी। मैं बयां हो नहीं सकती, मैं बयां हो नहीं सकती, तुम राज ही रहने दो, मैं बयां हो नहीं सकती, तुम राज ही रहने दो। हकीकत ही से भर गया दिल, अब ख्वाब रहने दो। कि और दर्द ये भी है कि जो बयां हो सका वो दर्द भी सुखनवर रहा होगा, जो बयां हो सका वो दर्द भी सुखनवर रहा होगा। कोई बताए कि अंगारों को कागज़ पर रखूं कैसे। और वही पुलवामा अटैक का जवाब दिया गया, उस पर बस बहुत साधारण सी 4 पंक्तियां हैं कि मैं अमन की राह पर हमेशा से चला, मैं अमन की राह पर हमेशा से चला, पर तेरी निगाह को हर बार खला। मैं अमन की राह पर हमेशा से चला, पर तेरी निगाह को हर बार खला। मेरे वजूद को मिट्टी समझने वाले, मेरे वजूद को मिट्टी समझने वालों ने कई देर तक आज आंखों को मला। और छोटी सी नज़्म है, उसके बाद अपनी जो मेन कविता है वो उस पर आती हूँ कि न जाने तकाजा उम्र का है, न जाने तकाजा उम्र का है या तौरे मोहब्बत होगा शायद, न जाने तकाजा उम्र का है या तौरे मोहब्बत होगा शायद। वो धुंधला सा नज़र आ रहा है, वो धुंधला सा नज़र आ रहा है, मेरा भरम होगा शायद। धन्यवाद। न जाने तकाजा उम्र का है या तौरे मोहब्बत होगा शायद, वो धुंधला सा नज़र आ रहा है, मेरा भरम होगा शायद। कोई तो सिला हो इस सिलसिले का, कोई तो सिला हो इस सिलसिले का, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, कुछ भूलने का डर होगा शायद। मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, कुछ भूलने का डर होगा शायद। मुसलसल पूछने लगे हैं, फिर वो कहता है कि मुसलसल पूछने लगे हैं लोग उससे मेरा जिक्र भी अब, मुसलसल लगातार मुसलसल पूछने लगे हैं लोग उससे मेरा जिक्र भी अब, और वो यही बताती है सबको कोई पागल होगा शायद। न जाने तकाजा उम्र का है या तौरे मोहब्बत होगा शायद। और जो मैंने कविता सुनानी है उसका शीर्षक है वो सब संभाल लेती है। ये मैंने लिखी थी, अभी हाल ही में लिखी थी विमेंस डे पर, तो वहीं से शुरू करती हूँ, फिर आप समझ ही जाएंगे कि
वो सब संभाल लेती है। जो जिंदगी दांव पर लगा लेती है, जो जिंदगी दांव पर लगा लेती है, जो किसी की खातिर खुद को भुला लेती है, जो जिंदगी दांव पर लगा लेती है, जो किसी की खातिर खुद को भुला लेती है, जो काजल से आंसू लाली से लफ्ज छिपा लेती है, जो काजल से आंसू लाली से लफ्ज छिपा लेती है, वो औरत है साहब, दर्द में भी मुस्कुरा लेती है। धन्यवाद। वो औरत है साहब, दर्द में भी मुस्कुरा लेती है। उसको खुद को भूलना ज़रूरी है, उसका खुद को भूलना ज़रूरी है। एक आंगन छोड़कर दूसरी चौखट पर जाना ज़रूरी है, उसका खुद को भूलना ज़रूरी है। एक आंगन छोड़ दूसरी चौखट जाना ज़रूरी है। उसका माँ बनकर दिन और रात का फ़र्क मिटाना ज़रूरी है। वो चाहे दुनिया घूम आए, लौट कर घर खाना पकाना ज़रूरी है। वो चाहे दुनिया घूम आए, लौट कर घर खाना पकाना ज़रूरी है। बगावत यूँ तो हर बात पर कर लेती है, लेकिन खामोशी से भी मान लेती है। बगावत यूँ तो हर बात पर कर लेती है, पर खामोशी से भी मान लेती है। वो औरत है ना साहब, हर बात संभाल लेती है। और लड़कियों के लिए क्या होता है, अक्सर ये होता है कि जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं तो आसपास वाले आपको बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं, कभी नज़रों से, कभी किसी तरीके से, कभी ज़बान से। तो एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे अगर स्मोक एरिया है, वहाँ पर 4 लड़के सिगरेट पी रहे हैं तो कोई पलट कर नहीं देखेगा। अगर लड़की सिगरेट पी रही है तो लड़कियाँ भी पलट कर देखेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी सिगरेट नहीं जानती। आप लोग जानते हैं कि वहाँ खड़ा हुआ लड़का है या लड़की है, लेकिन आपकी सिगरेट नहीं जानती है खराब होने वाले फेफड़े लड़के के हैं कि लड़की के हैं। तो दोनों के लिए बराबर ही हुआ मेरे हिसाब से। तब कहती हूँ। और एक और इल्ज़ाम दिया जाता है कि लड़कियाँ उम्र छिपाती हैं। तो ये बहुत ही आम तौर पर कही जाती है कि लड़कियां उम्र छिपाती हैं। हम भी कह देते हैं किसी को, यार आजकल के समय में भी उम्र छिपा रही है। तो ये नहीं सोचते कि ये कहना चाहिए कि आजकल के समय में ऐसी क्या ज़रूरत आई कि उम्र छिपानी पड़ रही है। तब कहती हूँ कि वो सब भूल कर मदहोश होना चाहती है, वो सब भूल कर मदहोश होना चाहती है, पर उसको होश में आना ज़रूरी है। वो सब भूल कर मदहोश होना चाहती है, पर उसको होश में आना ज़रूरी है। वो बेफिक्र बेबाक बोलना चाहती है, वो बेफिक्र बेबाक बोलना चाहती है, पर उसका हद में होना ज़रूरी है। वो चांद की तरह चमकना चाहती है, वो चांद की तरह चमकना चाहती है, पर फिर दामन पर दाग ज़रूरी है। वो चांद की तरह, धन्यवाद, वो चांद की तरह चमकना चाहती है, वो चांद की तरह चमकना चाहती है, पर फिर दामन पर दाग जरूरी है। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि लड़कियां उम्र छिपा लेती हैं। हाँ ये सच है कि लड़कियां उम्र छिपा लेती हैं, शायद इसी तरीके से कई इल्ज़ामों से खुद को बचा लेती हैं। वो औरत है साहब, हर हाल में मुस्कुरा लेती है, हर हाल में मुस्कुरा लेती है।